गौस-ए-आज़म और एक औरत की कहानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, आज हम आपको गौस-ए-आज़म और एक औरत से जुड़ी ऐसी घटना बताएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी जो बहुत ही धार्मिक और अल्लाह की नेक बंदी थी। उसका एक ही बेटा था और वही उसका एकमात्र सहारा था। उस औरत ने अपने बेटे को अच्छी तालीम दी और उसे अच्छी परवरिश भी दी। वह हर मुश्किल घड़ी में उस समय के बुजुर्ग से दुआ करवाने जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। जब उसका बेटा जवान हुआ और कमाने लगा तो औरत ने सोचा कि अब वह बूढ़ी हो रही है, इसलिए उसे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए। उसने अपने बेटे की शादी के लिए अल्लाह से दुआ की और बुजुर्ग से भी दुआ करवाने गई। जल्द ही बेटे की शादी एक नेक और खूबसूरत लड़की से हो गई। बहू बहुत ही दीनदार थी और अपनी सास का ख्याल रखती थी। बेटा भी माँ का आज्ञाकारी था। औरत ने अपनी जिंदगी में बहुत कुर्बानियां दी और अल्लाह ने उसे हमेशा इज्जत और खुशी दी। लेकिन शादी के 1 साल बाद भी बहू के कोई औलाद नहीं हुई। औरत ने हकीम से इलाज करवाया और हर तरह की कोशिश की। वह दिन रात अल्लाह से दुआ करती रही, लेकिन 11 साल बीत गए, फिर भी बेटे को औलाद की खुशी न मिली। पड़ोसियों ने औरत से कहा कि वह अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दे, लेकिन बेटा इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, औलाद का होना या न होना अल्लाह की मर्जी है, इसमें मेरी बीवी का कोई कसूर नहीं। जब माँ ने ज्यादा जिद की तो उसने कहा, अगर आप जरूर जाना चाहती हैं तो आप बुजुर्ग से दुआ करवाने जा सकती हैं। वह औरत उस समय के सबसे बड़े बुजुर्ग के पास गई और अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग ने दुआ के लिए समय मांगा और कहा, आप कल आइए, मैं रात भर अल्लाह से दुआ करूंगा। अगले दिन जब औरत बुजुर्ग के पास गई तो उन्होंने कहा, मैंने रात भर दुआ की, लेकिन अल्लाह की मर्जी यही है कि आपके बेटे के नसीब में औलाद नहीं है। ये सुनकर वह औरत रोने लगी और बोली, क्या मेरे बेटे के लिए लोह-ए महफूज में औलाद नहीं लिखी गई? ऐसा क्यों हुआ? बुजुर्ग ने समझाया, यह अल्लाह की मर्जी है। वह जिसे चाहता है औलाद देता है और जिसे चाहता है बिना औलाद के रखता है। इसमें उसकी हिकमत है। औरत ने इसे अल्लाह की मर्जी मान लिया और अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और शुक्रगुजारी में बिता दी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती है। हमें उसके फैसले पर हमेशा राजी रहना चाहिए। यह कहानी एक बुजुर्ग महिला की है जो अपने बेटे की शादी के 11 साल बाद भी पोते पोतियों की खुशी से वंचित थी। वह एक संत के पास अपनी यह इच्छा लेकर गई कि उनके बेटे को संतान का सुख मिले। संत ने कहा कि यह सब अल्लाह की मर्जी है। वह किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी, किसी को दोनों और किसी को कुछ भी नहीं। यह सुनकर महिला बहुत निराश हुई और रोते हुए वहां से चली गई। रास्ते में एक मासूम बच्चा उसे रोते हुए देखकर रुक गया और कारण पूछा। महिला ने अपने दिल की बात बच्चे को बताई। वह बच्चा बोला, आप दुखी मत होइए, मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ करूंगा। महिला ने सोचा कि यह एक साधारण बच्चा है, लेकिन उसकी बातों में कुछ अलग था। बच्चा अल्लाह के सामने नमाज पढ़कर 11 बार दुआ करने लगा। उसकी दुआ का तरीका इतना खास था कि लोग हैरान रह गए। उसी समय महिला अपने घर पहुंची, जहां उसके बेटे ने उसे यह खुशखबरी दी कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह सुनकर महिला फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। वह सोचने लगी कि वह बच्चा कौन था जिसने उसकी दुआ को इस तरह कबूल करवाया। कुछ समय बाद महिला को पता चला कि एक महान संत बगदाद आए हैं। जब उसने उनकी बातें सुनी तो उसे लगा कि यह वही बच्चा है जिसने उसकी मदद की थी। महिला उस संत के पास गई और पाया कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि अल्लाह का एक खास बंदा था। महिला ने शुक्रिया अदा किया और उसकी दुआ से अब उसके 11 पोते पोतियां हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की मर्जी सबसे ऊपर है और सच्चे दिल से की गई दुआ किस तरह से किस्मत बदल सकती है। यह कहानी एक बुजुर्ग महिला और महान संत हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की है। महिला का दिल पोते पोतियों की खुशी देखने के लिए तरस रहा था और वह अल्लाह के किसी विशेष बंदे से मिलने की उम्मीद में अपनी फरियाद लेकर गई थी। कहानी इस प्रकार है,
महिला ने एक दिन सुना कि बगदाद में एक महान संत आए हैं जिनका नाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। उन्हें गौसे आजम और मोहिउद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी दुआओं को अल्लाह तुरंत कबूल करता है। महिला ने तय किया कि वह उनसे मिलकर अपनी इच्छा जाहिर करेगी। वह संत की सभा में पहुंची, जहां हजारों लोग जमा थे। उनकी आवाज इतनी मधुर और असरदार थी कि महिला सुनते सुनते उनकी बातों में खो गई। सभा समाप्त होने के बाद वह उनके पास गई और कहा, हुजूर, मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कई साल पहले एक मासूम बच्चे ने मेरे लिए दुआ की थी, जिसकी बदौलत अल्लाह ने मुझे 11 पोते पोतियों की खुशी दी। अब मैं उस बच्चे से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। मेरा दिल कहता है कि आप वही बच्चा हैं। यह सुनकर हजरत अब्दुल कादिर झीलानी रहा, मुस्कुराए और कहा, हाँ, मैं वही बच्चा हूँ जिसने तुम्हारे लिए दुआ की थी। महिला ने पूछा, लेकिन उस समय तो एक संत ने भी कहा था कि मेरे बेटे को संतान का सुख नहीं मिलेगा। आपकी दुआ कैसे कबूल हो गई? हजरत जीलानी रहदिज ने जवाब दिया, जब मैंने तुम्हारे लिए दुआ की तो अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल कादिर, तुम्हारी बात को हम टाल नहीं सकते। यह औरत अपनी किस्मत में पोते पोतियों की खुशी नहीं रखती थी, लेकिन तुम्हारी दुआ के कारण हमने उसकी तकदीर बदल दी। महिला ने उनकी महानता को स्वीकार करते हुए कहा, आप वाकई औलिया के सरदार हैं।